नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इस वक्त हम मौजूद है बिष्णुपुर में। जी हां, वही जगह जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह, जो इन दिनों चर्चा में है, विवादों में है, उनकी जन्मस्थली है, वो यहीं पर रहते हैं, उनका घर है। जिस वक्त हम यहां पर है, और एक आपके मन में सवाल होगा कि ये जो व्यक्ति है, ये जो शख्स है, इनकी लाइफस्टाइल क्या है, कैसे वो रहते हैं। तो सुबह का वक्त है, अभी हम उनके घर पहुंचे हुए हैं और आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे हम। उनके एक तरह से सल्तनत आप उसको कह सकते हैं, उसमें क्या क्या है, कैसे वो रहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उनके पास, किस तरह की उनकी लाइफस्टाइल है, सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं उनकी सुबह से। सुबह जब हमारी ब्रजभूषण शरण सिंह जी से मुलाकात हुई तो वो ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जिम है उनकी। यहाँ पर वो जिम करते हैं, पसीना बहाते हैं। उनकी उम्र जो है वो 60 साल से ज़्यादा की है, लेकिन उसके बावजूद वो पसीना बहाते हैं इस उम्र में भी, और फिट रखने के लिए, चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, क्योंकि वो पहलवान है। और पहलवानी के लिए कहा जाता है कि आपकी शरीर जो है वो चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। आप मानसिक तौर पर भी चुस्त दुरुस्त तब रहते हैं जब आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह भी सुबह सुबह जो है वो इसी जिम में, ये जो जिम आप देख रहे हैं, स्पेशली ये उनके घर में, यहाँ पर ये उनका बंगला है, उसी बंगले पर बनाई हुई ये जिम है। और इस जिम में ये बैडमिंटन कोर्ट भी है, बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 बैडमिंटन कोर्ट आपको दिख रहे हैं। वो यहाँ पर उनके समर्थक भी आते हैं। इनसे हम पूछेंगे, क्यों भाई साहब, यहाँ पर ये सिर्फ समर्थकों के लिए भी है या सिर्फ ब्रजभूषण जी और उनके परिवार के लिए? कोई रोक टोक नहीं है, जो भी आ जाए, फिटनेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो भी खेलना चाहे, जिम करना चाहे, अच्छा, कोई भी आ सकता है, जो भी मिलने वाले आते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए, गांव के लोग भी आते हैं, मिलने वाले भी आते हैं, किसी के लिए कोई मना नहीं है। तो ये बैडमिंटन के 2 कोर्ट हैं। हाँ, तो यहाँ कोई भी खेल सकता है, कोई भी खेल सकता है। आपको खेलना है, आप भी खेल सकते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे आपने बैडमिंटन कोर्ट देखे। ये बैडमिंटन कोर्ट नीचे के फ्लोर पे, ऊपर के फ्लोर पर जब हम आते हैं तो ये यहाँ पर जिम बना हुआ है उनका, जहाँ वे पसीना बहाते हैं। यहाँ ये जो कमरा आप देख रहे हैं, यहाँ समर्थकों के बैठने की व्यवस्था है। यहाँ जब आते हैं तो यहाँ ब्रजभूषण जी बैठते हैं, और यहाँ जो उनसे मिलने वाले लोग हैं, मिलने आने वाले लोग हैं, वो सब बैठते हैं उनसे। हर जगह यहाँ पर हम जब घूम रहे हैं उनके निवास स्थान पर, तो हम देख रहे हैं कि हर जगह लोगों के बैठने की व्यवस्था ज़रूर की गई है। उनके समर्थक जो उनसे मिलने आते हैं, उनसे मिलने की व्यवस्था ज़रूर है। हम जहाँ पर भी जा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हमने देखी है, हम आपको भी दिखाएंगे। तो ये जो कमरा है, ये यहाँ पर उनके समर्थक उनसे मिलते हैं। ये ऊपर से आप देख सकते हैं, फिर बैडमिंटन कोर्ट है। और अब चलते हैं आपको लेकर हम जिम में। तो ये जिम का दरवाज़ा है, और जिम के दरवाजे पर गणेश जी की एक तस्वीर लगी हुई है, हनुमान जी की एक तस्वीर लगी हुई है। कहा जाता है कि बल और बुद्धि के देवता जो है वो हनुमान जी है, और गणेश जी को भी प्रथम पूज्य कहा गया है। तो ये जिम का दरवाज़ा है जिस पर गणेश जी और हनुमान जी बने हुए हैं। वैसे भी अखाड़ों के लिए, पहलवानों के लिए हनुमान जी जो है वो शक्ति के देवता उनको कहा जाता है। तो ये जो जगह है, हनुमान जी यहाँ पर विराजित है सामने, और गदा सारी रखी हुई है। मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये आसन लगा हुआ है सामने। इस आसन पर ब्रजभूषण जी सुबह आते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जब जिम में अपना पसीना बहाने के लिए वो आते हैं, तो हमें जो बताया गया है कि यहाँ के सबसे पहले वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा, भगवान हनुमान चालीसा को स्तवन करते हैं, वंदन करते हैं उनका। और उसके बाद, क्योंकि पहलवानों के बारे में कहा भी जाता है कि जब भी पहलवान पहलवानी करता है तो हनुमान जी की स्तुति ज़रूर करता है, क्योंकि वो बल और बुद्धि दोनों के देवता है। तो यहाँ पर ये आसन लगाया हुआ है। यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह जो है बैठकर पहले हनुमान जी का स्तवन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, फिर उनकी एक्सरसाइज जो है वो जिम में शुरू होती है। और ये पूरा जिम आप देख सकते हैं, इसमें कई सारी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है जिम में। भारत केसरी बाबा हरिशंकर दास जी हैं। उसके बाद में ये भीम पाठक जी, भारत भीम पाठक जी, जो भारत भीम पदक, माफ़ करिएगा, भारत भीम पदक जो है, ये मुझे लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी की ही तस्वीर है ये, शायद ऐसा चेहरे से देखने से प्रतीत हो रहा है। और बाकी ये सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिम के, आप देख सकते हैं कि सारे इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पर वो अपनी पसीना बहाते हैं, कसरत करते हैं। ये सारे इधर मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो आधुनिक जितनी मशीनें होती है, जो जिम में अगर आप जाते हो, जिम लवर हो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, फिटनेस के प्रति आप सजग हो, तो इस तरह की मशीनों को आपने देखा। मेरा थोड़ा सा जानकारी और ज्ञान इन मामलों में कम है, तो मैं दर्शकों को इनका नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये मशीन जो है, ये इतना तो मेरे समझ में आ रहा है कि इस पर कोई व्यक्ति बैठकर, यहाँ बैठकर उसकी
कसरत होती होगी और इसमें सारी चीज़ें लगी हुई, डंबल्स रखे हुए हैं यहाँ पर, ये डंबल्स आप देख सकते हैं, ये सारे और भी कई सारी इतनी मशीनें लगी हुई है। और अच्छी बात यह है कि जो हमें बताया गया कि ये सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह जी के लिए नहीं है, वो तो यहाँ पसीना बहाते ही उनका रूटीन है कि रोज़ सुबह जो हमें बताया गया यहाँ से कि 6 बजे वो यहाँ पहुँच जाते हैं और 6 से 8 बजे तक जिम करने के बाद यहीं जिम करते हैं। यहाँ सोना बाथ की भी व्यवस्था है उनके लिए, सोना बाथ यहाँ पर वो लेते हैं। उसके बाद स्नान करने के बाद, नहाने के बाद वो यहीं पर अपने समर्थकों से जो उनको मिलने आते हैं, वो कहा यह जाता है कि एक एक पल जो उनका समय है उसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जिम करते हुए भी अपने समर्थकों के साथ वो मेल मुलाकात करते हैं। तो ये सारी मशीनें हैं। श्रेया हमारी सहयोगी है हमारे साथ, वो भी आई हुई है। श्रेया जी, आपने ये देखा, आप भी यहाँ पर देख रही है जिम के मशीनों के बारे में कोई आपको जानकारी हो जो आप दर्शकों को बता सके किसको क्या कहते हैं? जी, जिम के जानकारी तो किसको क्या कहते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इसका फंक्शन मुझे बेहद पता है। और इस पर बैठकर आप जो है ये एक्सरसाइज करते हैं। आप इस पर बैठ के यहाँ पर देखिए जो लगा हुआ है सारी यहाँ पर वेट है, ये वेट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको वेट बढ़ा सकते हैं। और जहाँ तक हमने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह इस समय जितने फिट हैं इतने एज में, वो जिस तरह से उनका वेट उन्होंने यहाँ पर लगाया 30। आप सोच सकते हैं कि इतनी उम्र में वो 30 kg का वेट इस समय कर रहे होंगे। और हमने उनसे मुलाकात की, हम इस समय उनके जन्मस्थल स्थल पर विष्णुहरपुर में यहाँ पर हैं। उनके ऊपर संगीन आरोप है, जंतर मंतर पर बैठे चंद पहलवान हैं और उनके जो आरोपों पर उनका जो बयान है वो सरासर उनको सारे आरोपों को वो खारिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हमने देखा कि शिकन नहीं है उनके चेहरे पर। जो एक कहा जाता है ना कि एक व्यक्ति होता है अगर आरोपों से वो डर जाए, उस पर तनाव हो, टेंशन हो, ऐसी कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही। कल से हम यहाँ पर हैं और हम देख रहे हैं बड़े सहज भाव से सबसे वो मिल रहे हैं और सबसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें अब हम दिखाएंगे आगे। एक तरह से सल्तनत जो है वो कही जा सकती है इसको। और ये उनका जिम है जहाँ वो पसीना बहाते हैं। इसके अलावा भी हम चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे और क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें उन्होंने बना रखी है अपने समर्थकों के लिए। ख़ास बात यह है कि वो जो हमें उनके समर्थकों ने बताया कि सिर्फ ये उनके परिवार के लिए या उनके लिए नहीं है, यहाँ क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जो आए वो आकर यहाँ जिम कर सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है, सबके लिए रखा है। तो ये जो कमरा आप देख रहे हैं, ये जिम से व्यक्ति जब आएंगे निकल के पसीना बहा के, तो उसके बाद आपकी बॉडी को स्वच्छ करना होता है, साफ करना होता है। कहा जाता है सोना बाथ आपको लेना होता है जिसमें स्टीम बाथ वगैरह का इंतजाम होता है। तो वो इस कमरे के अंदर सारी व्यवस्था है। आप जब पसीना बहाते हैं तो यहाँ जाकर आप बॉडी को वॉश कर सकते हैं, आराम दे सकते हैं। तो ये सोना बाथ, आपने बहुत नाम सुना होगा कि सोना बाथ, स्टीम बाथ। तो उस केंद्र में हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने खास तौर पर अपने लिए, अपने समर्थकों के लिए बना रखा है। तो ये जो कक्षा आप देख रहे हैं इसको स्टीम केंद्र, स्टीम बाथ वो कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर टेम्परेचर सेट करने के लिए एक मशीन लगी हुई है, स्टीम बाथ लिखा हुआ है। तो यहाँ एक टेम्परेचर आप सेट कर देते हैं, उस टेम्परेचर के बाद इस कमरे को बंद कर देते हैं और अंदर आप बैठ जाते हैं। तो अंदर बैठने के बाद शरीर को वो स्टीम जो है उससे आपको बाथ मतलब स्नान मिलता है, स्टीम से आप स्नान कर सकते हैं। ये जो बगल का कमरा आप देख रहे हैं इसको सोना बाथ कहा जाता है। ये भी आपने नाम सुना होगा। देखिए अगर मैं अभी इसमें हाथ डाल रहा हूँ तो बहुत हीट है, गर्म कमरा है ये। अगर इसको आपको महसूस तो करा नहीं सकते, लेकिन मैं जब इसको हाथ लगा रहा हूँ या अंदर जा रहा हूँ तो बहुत गर्म है। सोना बाथ का जो मतलब होता है, जो हम समझ पाए, ये कंट्रोल सोना हीटर आप देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें एक टेम्परेचर आप सेट कर देते हैं, जितना टेम्परेचर सेट करते हैं उतनी गर्मी अंदर पैदा होती है। फिर इसको बंद कर दिया जाता है और फिर शरीर से वैसे आपके पसीना बहता है, क्योंकि जितनी हीट में रहेंगे आप, जितनी गर्मी में रहेंगे, तो शरीर से आपके पसीना बहेगा। और उसके बाद फिर स्टीम बाथ ली जाती है जो हमें जानकारी दी गई है। और फिर ये जो तीसरा कक्ष आप देख रहे हैं, ये मसाज के लिए यहाँ पर बना रखा हुआ है, जहाँ पर नेताजी की, ब्रजभूषण शरण सिंह की मसाज होती है। और ये सारी बैठने की जगह हैं, यहाँ पर आराम से आप बैठ सकते हैं। बाकी ये सारे शॉवर्स लगे हुए हैं अलग अलग स्नान करने के लिए, नहाने के लिए। तो ये सारा, बाकी फिर वेट भी आप अपना कर सकते हैं। यहाँ पर ये वेइंग मशीन लगी हुई है एक वेट करने के लिए, तो ये वेट भी आप कर सकते हैं। तो ये जो एरिया है ये बाथ का एरिया है। मतलब जिम में आपने पसीना अगर बहा दिया तो उस पसीना बहाने के बाद आपके पास फिर यहाँ आने का विकल्प होता है और यहाँ आकर
आप अपने शरीर से पसीने की दुर्गंध को, पसीने को आप स्टीम बाथ लेकर, सोना बाथ लेकर इस तरह का पूरे अपने शरीर को साफ कर सकते हैं। तो इतना सारा इंतज़ाम जो है ब्रजभूषण शरण सिंह ने कर रखा है अपने निवास स्थान पर, जहां पर न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आकर इस सुविधा का लाभ ले सकता है। आगे चलेंगे तो सोना बाथ कक्ष के बाद अब जिम कक्ष को हमने दिखा दिया, बैडमिंटन कोर्ट हमने दिखा दिया। ये यहाँ पर समर्थकों से मिलते हैं, साथ साथ में योगा के लिए भी ये जगह कर रखी है कि किसी को योग करना है तो योग यहाँ पर कर सकते हैं। पीछे की तरफ भी जगह है, यहाँ समर्थक तो मिल सकते ही है, लेकिन यहाँ ये जो जगह दिख रही है हमें, इस जगह में योग के लिए इंतज़ाम है। यहाँ पर बैठकर योग कर सकता है कोई उनका समर्थक हो या परिवार के सदस्य या वो, तो यहीं पर बैठकर वो योग करते हैं। वो योग के लिए रिजर्व की भी ये जगह है और बाकी तमाम तरह की चीज़ें और सारी सुख सुविधाओं का यहाँ पर इंतज़ाम है, जो एक अमूमन एक शहर में होनी चाहिए। वो सारी सुविधाएं इस घर में आपको मिल जाएगी और आगे भी और आप ऐसी चीज़ें यहाँ पर करके रखी हुई है जिसे देखकर आप न सिर्फ हैरान होंगे बल्कि ये सोचेंगे कि कोई व्यक्ति अपनी फिटनेस को लेकर या अपनी क्षेत्र की जनता को लेकर इतना भी सजग हो सकता है। ये सब आपको आगे देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। ये सारा यहाँ से आप देख सकते हैं, सल्तनत का सारा नज़ारा यहाँ से दिखेगा। ये पूरा घर है, निवास स्थान है, जहाँ पर जन्मस्थली है ब्रजभूषण शरण सिंह की। आगे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जो आपको नज़ारा दिख रहा है, थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये इस चीज़ को दिखाए। ये हेलीपैड है, अपने पास ब्रजभूषण शरण सिंह जी का अपना एक चॉपर है, वो चॉपर यहीं पर रखा रहता है। अभी कोई परिवार का व्यक्ति, हमने बात की तो परिवार के सदस्य कहीं बाहर हो गए हुए हैं उसी चॉपर को लेके, अदरवाइज़ वो यहीं पर आपको खड़ा मिलेगा। यहीं पर लैंड होता है, यहीं से वो टेक ऑफ करता है। और ये सारी खेत में सब्जियां लगी हुई है। इन सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो क्षेत्र के लोगों के लिए होता है। जो कल हमने अखाड़ा दिखाया आपको, नंदिनी में जो एकेडमी बनी हुई है, वहाँ पर जो पहलवान तैयार होते हैं, तो उनके लिए साग सब्जी यहीं से जाती है। तो ये कई एकड़ में फैला हुआ उनका निवास स्थान है। सामने जो घर दिख रहा है वहाँ पर उनका रहने की व्यवस्था है, बाकी बाग बगीचा है, अमियाँ हैं सामने। तो ये था सब हमने दिखाया आपको सुबह की शुरुआत कैसे होती है ब्रजभूषण शरण सिंह जी की दिन की। सुबह जब 6 बजे वो उठते हैं तो बताया गया कि यहाँ वो जिम में आते हैं, जिम सब पसीना बहाते हैं। उसके बाद ये देखिए ये सारा बाग बगीचा है, यहाँ पर उनका हेलीपैड है जो मैंने आपको बताया, सामने हेलीपैड जहाँ होता है। सामने कुछ हट्स आपको दिख रही हैं, उसी हट्स में उनकी जन सभा लगती है एक तरह से, मतलब लोग मिलने उनसे आते हैं और उनकी लोगों की समस्याओं को वो सुनते हैं सामने बैठ के, और वहीं पर चर्चा होती है। ये सारी आम की बगीचा है, सामने देख रहे हैं। ये सारा जो इलाका है, ये इलाका उनका निवास स्थान का एक क्षेत्र है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।